किसान भाइयों, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि आखिर कैसे फसलों की गुणवत्ता और उनका उत्पादन बढ़े। फसलों को रोगमुक्त करने के लिए वे निरंतर शोधों में जुटे हैं ताकि खाद्य सुरक्षा बढ़े, किसानों का श्रम बर्बाद न जाए और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हो। आपको एक बेहद रोचक और बड़ी खबर दे दूं कि कृषि वैज्ञानिकों ने अरहर का जीनोम ढूंढ लिया है। इस बात पर पूरी जानकारी देंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह और उनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर अनुराग शर्मा। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि पारंपरिक तौर पे खेती जो है वो किसानों के श्रम पे निर्भर रही है। फिर वैज्ञानिकों का तप उसमें शामिल हुआ और देश में हरित क्रांति हुई। ऐसे ही तपस्वी वैज्ञानिक जो हैं, कृषि वैज्ञानिक, वो कुछ काम करते रहते हैं और कुछ नई नई किस्में जो किसानों के लिए मददगार होती है और उससे देश की खाद्य सुरक्षा जो है वो भी सुनिश्चित होती है। तो ऐसे ही एक कृषि वैज्ञानिक से आज आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अरहर का पूरा जीनोम पढ़ डाला है। जीनोम क्या है, उसके लाभ क्या है, ये सब बताएंगे डॉक्टर एन के सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल तो यही करेंगे कि ये जीनोमिक्स क्या है। ये जो अरहर का जीनोम आपने पूरा पढ़ लिया है, ये क्या चीज है? मैं बताना चाहूंगा कि जीनोम क्या होता है। कोई भी जीवधारी जो होता है, बैक्टीरिया से लेके मनुष्य तक, चाहे पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, उसके अंदर जो कोशिकाओं से बना होता है और हर कोशिका के अंदर उसकी जेनेटिक कोड होता है, उसका पूरा जेनेटिक कोड होता है जिससे निर्धारित होता है कि वो किस तरह का प्राणी बनेगा। तो जैसे अगर हम अरहर का बीज बोते हैं तो उससे अरहर पैदा होती है, धान का बोते हैं तो धान पैदा होता है। तो आप देखेंगे बीज का आकार कितना छोटा होता है, उसी के अंदर सब गुण उसके छिपे होते हैं। और वो एक डीएनए होता है, डीएनए के बारे में सुना होगा किसान भाइयों ने, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक होती है। तो वो डीएनए ही सब कुछ निर्धारित करता है, उसमें उसका कोड छिपा होता है। तो किसी भी, जैसे अरहर का जो पूरा पेड़ दिखता है उसको किस तरह का होगा वो उसके डीएनए के ऊपर निर्भर होता है। जब हम पूरी उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि किस तरह का पौधा बनेगा। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि जीन जो है वो हमारे गुण तय करते हैं। खासतौर से अगर मनुष्य में बात करें तो आंखों का रंग क्या होगा, बाल काले हैं कि भूरे, सब जीन तय करते हैं। ये जो अरहर है ये तो बड़ी छोटा सा इसका दाना होता है, इसमें आपको कितने जीन मिले? जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उससे पता चल रहा है कि कुल 47,000 जीन उसमें हम लोगों ने खोज किया है। इसमें कुछ और भी जीन अभी पूरा 100% नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत और इजाफा हो सकता है, लेकिन करीब सभी जीन हम लोगों ने इसमें खोज लिए हैं। इस तरह से 47,000 जीन है जो अलग अलग कार्य करते हैं। कुछ जीन तो ये बताएंगे कि पौधा कितना ऊंचा होगा, उसकी डंडी कितनी मोटी होगी, कितने फल लगेंगे, कितना वो उपज देगा, और उसमें पत्तियां ज्यादा होंगी कि फलियां ज्यादा होंगी, और किसी बीमारियों के प्रति लड़ने की उसमें क्या क्षमता है, और बाढ़ या सूखा से लड़ने की क्या क्षमता है, अगर नमकीन जमीन है तो उसमें वो उग पाएगा कि नहीं। ये सभी जीन्स के आधार पर होता है। तो इसका जो आकलन होता है कुछ तो डेटाबेस कंप्यूटर के माध्यम से होता है, उसको हम तुलना करते हैं कि जो हमारी पहले से उपलब्ध जानकारी है और फसलों में, उसके आधार पर हम उसको कर लेते हैं कि इस जीन में कोई काम करना है, और फिर उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा अरहर में उसको हम प्रूव करते हैं। अरहर के ट्रायल लगाएंगे, फिर पता चलेगा कि अरहर में वो जीन वही काम कर रहा है कि नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो नया आपने अरहर का जो एक जीनोम पढ़ लिया है और उससे जो इतने सारे गुण आप उसमें डाल सकते हैं, तो ये जो बीज है अरहर का, ये किसानों को कब तक उपलब्ध हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि अरहर की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे कि एक उकठा की बीमारी है जिसको फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं, और एक बंझा की बीमारी है जो स्टेरिलिटी मोज़ेक डिजीज होती है, और उसमें जल भराव की समस्या है। थोड़ा सा भी पानी लगता है तो अरहर मर जाता है। और इसके अलावा जो फली छेदक कीड़ा है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो भी अरहर की मुख्य समस्याएं हैं उसके लिए हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल तैयार किया है इसी परियोजना के अंतर्गत पिछले 4-5 वर्षों में। और अब जीनोम इंफॉर्मेशन जो उपलब्ध हुई है उन दोनों को मिला करके अब इसको ट्रायल करके हम लोगों ने कुछ जीन तो ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, जैसे कि पौधे की जो हाइट का है और मैच्योरिटी का, जो बौनी प्रजाति के लिए और जो कम समय में पकने वाली है, वो जीन हमने
ऑलरेडी खोल दिए हैं, उसके लिए DNA फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया है, तो वो उपलब्ध हो जाएगा। फिर 1-2 साल के अंतर्गत हम ये सभी जो प्रमुख समस्याएं अरहर की हैं, जैसे गुठा है, बंजा है, फली छेदक, इससे संबंधित जीन भी हम जीनोम इंफॉर्मेशन के माध्यम से उसका DNA फिंगरप्रिंट तैयार कर लेंगे। तो अब ये ब्रीडर भी साथ ही साथ इसको उपयोग कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को, जैसे अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी हैं और कानपुर में इंस्टीट्यूट है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, ये लोग इसका उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही सूचना उपलब्ध हुई है, इन लोगों ने अपना काम चालू कर दिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगले 5 साल के अंदर जो वैरायटी आएगी उसमें जीनोम इंफॉर्मेशन के द्वारा वो काम किया जा रहा है, जो कि किसानों को वैरायटी 5 साल के अंदर इससे संबंधित मिल जाएंगी। जो हमने अरहर का काम शुरू किया, तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें जो बाकी देश हैं उतने उसमें रुचि नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उससे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं था। तो 2005-6 में जब इंडो अमेरिकन नॉलेज इनिशिएटिव एक शुरू हुआ था, उसमें अब हमारी स्थिति ये थी कि हमें बाहर से फंडिंग पे निर्भरता तो कोई नहीं थी। ICAR की फंडिंग से हमने एक नेटवर्क बनाया, जिसमें मैं बताना चाहूँगा नाम कि उसमें हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट थे, हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का जो है, फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो दिल्ली में स्थित है, जो बहुत बड़ा संस्थान है, और हमारा दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर का है। इसके अलावा हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ के वैज्ञानिक इसमें भाग लिए, और 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला में है, महाराष्ट्र में, और कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ कर्नाटका में है। एक तरह से हमने एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया था, जिसमें पूरी परियोजना विकसित की गई कि हम जीनोम भी करेंगे, और जो भी हमारी मुख्य समस्याएं अरहर की हैं, जैसे गुठा बंजा है और फली छेदक है और क्वालिटी एस्पेक्ट भी है, उसके लिए हमने जेनेटिक मटेरियल तैयार किया। तो क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तैयार करने में रिसर्च के लिए काफी समय लगता है, 4-5 साल, तो अब वो सब मटेरियल तैयार है हमारे पास, और जीनोम इंफॉर्मेशन भी तैयार है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अगले 2-3 साल में ये सभी गुणों की हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्लांट ब्रीडर्स के हिसाब से मिली है। इससे हमारी जो ब्रीडिंग की क्षमता या एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, वो कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे रोग प्रतिरोधक वैरायटीज हमें डेवलप करनी है, तो उसके लिए हम फास्टर रेट पर हम जल्दी डेवलप कर पाएंगे, और जो इसकी उत्पादकता जो अरहर की बढ़ानी है, उसके लिए जो हम ब्रीडिंग की मेथड्स यूज करते हैं, उनकी भी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर प्लांट ब्रीडर्स को काफी इसमें फायदा होगा, और कम समय में और कम रिसोर्सेस के को यूज करके हम अधिक पैदावार देने वाली और अच्छी किस्में जल्दी पैदा कर पाएंगे। एक तो चीज हो गई पैदावार बढ़ाने की, लेकिन साथ में क्या जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको इसमें पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे क्या? उन्हें भी बढ़ाया जा सकता है? इसमें ऐसा है कि जब हम पूरे जीनोम की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें स्थित सभी गुणों की बात कर रहे हैं। 47,000 जीन में, जैसे मैंने आपको बताया, तो किसान का जो प्रमुख रूप से वो चिंतित होता है कि हमारी उपज कितनी होगी, बीमारी लगेगी कि नहीं लगेगी, उसको उपज से पहले सरोकार होता है। लेकिन जैसे जो न्यूट्रिशन आपने बताया, उसमें पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ये सभी जीन्स के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो किसी वैरायटी में ज्यादा पोषक तत्व होंगे, जैसे मिनरल्स है, कुछ विटामिन है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा या कम है, ये सभी गुणों का DNA फिंगरप्रिंट तैयार किया जा सकता है। उसमें से कुछ हम लोग कर रहे हैं। दाल में जैसे मिलिंग क्वालिटी होती है, कोई दाल जल्दी गलती है, कोई जल्दी गलती नहीं है, और ये सभी गुणों पे, जैसे क्वालिटी के जो गुण हैं, उसके ऊपर भी उनके भी जीन की DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी, और उसमें भी सुधार किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसानों के साथ साथ इसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा, समाज के हर वर्ग को, यानी उपभोक्ता जो है वो भी कुछ ना कुछ लाभ ले पाएगा। ये बिल्कुल रहेगा। देखिए, जैसे ये कहा जाता है ना कि जब हम ज्ञान के आधार पर खेती करेंगे, जो ज्ञान होता है बहुत आवश्यक होता है, इससे हमारा पूरा विकास होता है। पहले ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है किस तरह की एक्टिविटी है, लेकिन हमारे पास पूरी नॉलेज होगी हर तरह की, तो उसमें हमें व्यापारियों का भी फायदा होगा, डीलर्स का फायदा होगा, और उपभोक्ताओं का फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा, सभी का फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी किसान भाइयों को दी है, और सबसे बड़ी बात, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो सिर्फ
भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्व रखता है। आपको इसके लिए हम बहुत अपने पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर एनके सिंह और उनकी टीम जो है वो लगातार काम कर रही है ऐसी किस्में तैयार करने के लिए जो बाढ़ से लड़ सकेंगी, सूखे से लड़ सकेंगी, मानसून का जो जुआ है उससे लड़ने में हम सक्षम होंगे। हमारी खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होगी। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे लिए शायद इतना बड़ा खतरा ना रहे जितना बताया जाता है। ऐसे वैज्ञानिकों का पूरा मानवता के प्रति एक फर्ज है जिसको डॉक्टर एनके सिंह जी और उनकी टीम पूरा कर रही है। ऐसे वैज्ञानिकों को हम अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।